एकादशी। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा इंक्वायरी हमारे पास इसी विषय को लेकर है। एकादशी का व्रत कब रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, एकादशी के व्रत में क्या करें क्या ना करें, एकादशी में क्या दान करें, एकादशी में क्या खाएं, एकादशी में कब खाएं, और एकादशी में कौन से मंत्र पढ़ें, एकादशी पे तुलसी में जल दे या ना दे। तमाम तरह के आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं एकादशी के व्रत का महत्व। एकादशी के व्रत का यह महत्व होता है कि एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमेरिका की एक रिसर्च ने बताया है और अमेरिका के एक रिसर्च में ऐसा दिखा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखे उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए, बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन भाभी जेठानी देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। प्यार भले ही जुनून है मगर दोस्ती एक सुकून है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नजदीकी, खुद ब खुद नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। वाह वाह, शाबाश। ये शायरी पूजा ने लिखी है। कमेंट्स में जय माता दी, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है। ओए होए, सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट और तकलीफ ना हो। लाइफ में आपको सुकून मिले, आपकी लाइफ में आपको शांति मिले। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे मेरा ये संसार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रही हूं वो विषय बेहद ही ज्यादा खास है। एकादशी। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा इंक्वायरी हमारे पास इसी विषय को लेकर है। एकादशी का व्रत कब रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, एकादशी के व्रत में क्या करें क्या ना करें, एकादशी में क्या दान करें, एकादशी में क्या खाएं, एकादशी में कब खाएं, और एकादशी में कौन से मंत्र पढ़ें, एकादशी पे तुलसी में जल दे या ना दे। तमाम तरह के आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रही हूं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं एकादशी के व्रत का महत्व। एकादशी के व्रत का यह महत्व होता है कि एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमेरिका की एक रिसर्च ने बताया है और अमेरिका के एक रिसर्च में ऐसा दिखा है। चलिए, एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। जब आपके घर में आपके बच्चे 14 से 15 साल बड़े हो जाएं उम्र में, तो उन्हें एकादशी का व्रत रखवा लेना चाहिए। आप चाहे जीवन में कोई व्रत रखें या ना रखें, आप चाहे पूर्णिमा रखें या ना रखें, सोम मंगल बुध रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी के व्रत को जरूर रखें। लेकिन हाँ, एकादशी का व्रत क्या, सभी व्रतों में एक जैसे नियम होते हैं। आपको एक दिन पहले से ही अन्न खाना एकादशी के व्रत में छोड़ना होता है। आपको जो भी खाना है वो 4 बजे तक खा लेना
लेना चाहिए 4 बजे के बाद। मतलब जैसे मानिए 22 तारीख की एकादशी है तो 21 तारीख को 4-5 बजे तक आपको अन्न खा लेना चाहिए। उसके बाद आप दूध, फल या ड्राई फ्रूट्स ही लें ताकि आपका पेट अगले दिन बिल्कुल सुबह साफ रहे अगले दिन। और हाँ, उससे एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये तो मैंने आपको सभी व्रतों में बोला कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें किसी भी व्रत में एक दिन पहले करना चाहिए। आपने 4-5 बजे भोजन कर लिया या तो आप उसी टाइम सर धोकर सो जाइए या अगले दिन सुबह आप जब उठें तो सर धोकर ही व्रत को का नियम का पालन आप करें तो बेहतर होगा। एकादशी के व्रत में सुबह उठकर नहा धोकर आप प्रभु के सामने थोड़े से चावल, अक्षत, हाँ जी चावल लेने, अक्षत, गंगाजल, पानी और पुष्प लेकर पैसे लेके संकल्प करें कि प्रभु मैं आपके हरि विष्णु एकादशी के व्रत रखने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मेरे इन व्रतों को प्लीज स्वीकार कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे इतनी ताकत और शक्ति दीजिए, मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी के व्रत रखूंगा या रखूंगी। और इस व्रत को रखिए। एकादशी के व्रत में नमक का पालन करते हैं, नमक खाते हैं, कई लोग नमक नहीं खाते, कई लोग चीनी खाते हैं, कई लोग चीनी नहीं खाते, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि एकादशी के व्रत में आप व्रत रखें या ना रखें, एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं खाते, एकादशी वाले दिन हमें अन्न कम खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन एक बात का सदैव याद रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। इस दिन आप कुट्टू खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने का आप खीर खा सकते हैं, मतलब आप फलहार कर सकते हैं, मखाने की रोटी खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, घर में बने हुए आप कोई भी चीज खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करते। आप कई लोग सूर्यास्त होने के बाद इस भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब 22 तारीख की एकादशी है तो 22 तारीख की शाम को ही खाते हैं, तो कई लोग इसे 23 तारीख की अगले दिन सुबह खोलते हैं। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए, आप सेम डे भी खा सकते हैं और अगले दिन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी और प्रदोष रखते हैं तो कई बार अगले दिन ही प्रदोष हो जाता है। कई बार आपने एकादशी रखा और अगले दिन ही जो है कोई ऐसा बड़ा त्योहार आ जाता है जो हमें रखना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, तो हम फिर उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको हमेशा ये समझाऊंगी, कोविड के बाद हमारे शरीरों में बड़ी बीमारियां भी लग गई हैं, तमाम तरह की हम दवाइयां भी खा रहे हैं, कलयुग का समय है, जितना हमसे हो सके हमें उतना करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगी अगर 22 तारीख का व्रत है तो 22 तारीख को शाम को तुलसी पर दिया जलाकर, अगर संडे नहीं है तो आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर ये दिन आप दान पुण्य करें, भगवान विष्णु और हरि की पूजा करें, भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दिया जलाएं, उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पण करें, पीले वस्त्र ब्राह्मण को दें, माथे पे पीला चंदन भगवान के लगाएं। इस दिन कृष्ण जी को आप अगर मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, इस दिन महादेव पर पंचामृत से स्नान करवाएं, विष्णु और लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को, विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को अगर आप पंचामृत से स्नान कराएं, आप इस दिन अपने घर में शंख बजाएं, इस दिन भगवान का जल भरकर गंगा जल से अगर शंख के साथ भगवान विष्णु का स्नान कराएं, इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इस दिन अगर आप हवन करें तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। एकादशी के व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती, लक्ष्मी ऐसे लोगों का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। कलयुग के अंदर जितने भी व्रत हैं उन व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत रखने से आपके घर से लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। एकादशी के व्रत में हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, हमें गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, कबूतरों को बाजरा देना चाहिए, कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, चींटियों को खाना देना चाहिए, अपने घर की पहली रोटी को हमें गाय को खिलाना चाहिए और अपनी अंतिम घर की रोटी को कुत्ते को खिलाना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्राह्मण के माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्राह्मण के पैर जरूर छूने चाहिए। एकादशी वाले दिन दान करना चाहिए अन्न का। एकादशी वाले दिन आपको बहुत जरूरी है कमलगट्टे की माला पर बैठकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप क्रिस्टल की माला पर जरूर करें। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पण करें, कमल के पुष्प अर्पण करें, उनको शंख अर्पण करें। शंख की पूजा भी एकादशी वाले दिन की जा सकती है। एकादशी का व्रत रखकर दोपहर में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एकादशी के व्रत में जमीन पे सोना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको दान पुण्य करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के व्रत में कम बोलना चाहिए। इस दिन हवन करके और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है, इससे भगवान की अति कृपा आप पर होती है। एकादशी का व्रत जब भी आप रखें उसका उद्यापन करना थोड़ा मुश्किल है। इसे 1 साल के व्रत रख सकते हैं, आजीवन के व्रत रख सकते हैं। मैं 20 साल से ये व्रत रख रही हूं और अब मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूं। लेकिन एकादशी के बारे में कहा जाता है कि टोटल 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो 26 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें वस्त्र देना, उन्हें भोजन कराना और 26 कथाओं को करवाना, उसके बाद एकादशी का उद्यापन होता है दक्षिणा देकर, जो कि आसान नहीं है।
इसलिए बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं जो उद्यापन करते हैं। एक बार अपने अपने जीवन में एकादशी का व्रत का उद्यापन कर दिया तो दोबारा आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर आप दोबारा व्रत रखेंगे तो आपको दोबारा उद्यापन करना पड़ेगा। देखिए आगे जैसे प्रभु की इच्छा, क्योंकि हमारा काम है करना, उसको पालन करना और उसे सरे चढ़ाना प्रभु के हाथ में है। अगर अभी भी एकादशी के व्रत को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी।